तो जब बात आती है म्यूजिक को क्रिएट करने की तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, लाइक ड्रम प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, म्यूजिक थ्योरी सीखनी पड़ती है, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखनी पड़ती है। और ये सारी की सारी चीज़ें ना सॉफ्टवेयर पे होती है आज के टाइम, जिसको बोलते हैं DAW डॉ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट डॉ कौन सा है और कहीं आप अपने लिए गलत डॉ चूज ना कर लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि भाई मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि आपके लिए बेस्ट डॉ कौन सा है। तो मेरे को म्यूजिक को परस्यू करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और उन 10 साल की जर्नी में मैंने 3 साल की डिग्री भी करी है म्यूजिक की, BSc इन साउंड, जिसके अंदर मैंने लॉजिक प्रो पढ़ा है, हमने एबल्टन पढ़ा है, हमने इनफैक्ट प्रो टूल की सर्टिफिकेशन तक करी है, और मैं खुद एक प्रो टूल सर्टिफाइड यूजर हूँ। और मैंने अपनी जर्नी के अंदर स्टार्टिंग कई ईयर्स में FL स्टूडियो को यूज करा है, और अगर FL ना होता तो शायद मैं म्यूजिक बनाना शुरू ना करता। तो बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट डॉ कौन सा है। तो इसीलिए सबसे पहले डॉ की बात करते हैं कि किसके लिए FL स्टूडियो बेस्ट है और FL स्टूडियो किस किस को चूज करना चाहिए। तो इसलिए शुरू करते हैं FL स्टूडियो से कि उसके प्रोज और उसके कॉन्स क्या हैं। तो अब बात करते हैं प्रोज क्या है FL स्टूडियो के। तो FL स्टूडियो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब अगर आप उसको देखोगे ना विजुअली वो बहुत अपील करता है, बहुत ईजी लगता है। इसलिए आई गेस बहुत सारे यूज़र जब म्यूजिक प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो वो FL पे ही सबसे पहले जाते हैं। सेकंड चीज़ मेरे को FL की जो बहुत अच्छी लगती है वो है उसके स्टॉक प्लगइन्स, लाइक उसमें हार्मलेस मिलता है, उसमें हार्मर मिलता है, उसमें सिट्रस मिलता है। तो ये सारी प्लगइन्स को यूज़ करके ना आप साउंड्स को क्रिएट करते हो, और उसमें बिल्ट इन बहुत अच्छी है, लाइक आपको बाहर से नहीं डालनी पड़ती, जो उसके साथ मिलती है वो बहुत प्यारी है। वोकल प्रोसेसिंग की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो मेलोडाइन जैसी जो इतने एक्सपेंसिव प्लगइन्स हैं वो न्यूटॉन फ्री में मिलते हैं हमें FL के अंदर। और एक और प्लगइन है आइसोटोप का RX, जो कि आपके अनवांटेड नॉइस को हटाने में मदद करता है, वो तक आपको FL के अंदर फ्री में मिल जाता है एडिसन के एडिटर में। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी FL की। तीसरा पॉइंट है कि FL का पियानो रोल बहुत ही प्यारा है, लेकिन उसके अंदर अगर आर्प्स को क्रिएट करनी होती है, और अगर आप चाहते हो कॉर्ड ट्रिगर करूँ, मल्टीपल कॉर्ड ट्रिगर हो, उसके अंदर कलर कोडिंग करनी है अगर कॉर्ड्स के अंदर, बहुत ही पावरफुल है उसके मामले में। ह्यूमनाइज करना हो, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, वो FL के पियानो रोल में, लाइक वो कोई और डॉ का पियानो रोल शायद ही उसको कभी बीट कर पाए अभी आज के टाइम में। फोर्थ पॉइंट, FL में रिसेंटली स्टेम सेपरेटर भी ऐड कर दी है, जिसकी मदद से आप एक गाने से ड्रम्स, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और बेस को सेपरेट कर सकते हो। ये चीज़ मैं पहले एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से करता था जिसमें मेरे को पे करना पड़ता था, अब वो फीचर FL के अंदर ही है, अब मेरे को वहाँ पे नहीं करना पड़ता, FL से ही मेरा काम हो जाता है, और वो इतना मदद करता है रीमिक्सेस को क्रिएट करने के लिए। एक और चीज़ जो मेरे को FL की सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है वो है लाइफ टाइम अपग्रेड। एक बार आपने इसको खरीद लिया फिर बार बार खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं पे बाकी डॉज में मान लो मैं एबल्टन 10 यूज़ कर रहा हूँ, फिर 11 आया, फिर 12 आया, तो हर बार मेरे को पे करना पड़ता है उनके जब भी नए वर्जन्स निकलते हैं। पॉइंट में नहीं पे करना पड़ेगा, जब 11.1 आया, 11.2 आया, बट 11 से जो 12 में सोचे पे करना पड़ेगा, 12 से जब 13 में जाएंगे तब पे करना पड़ेगा। तब बात कर लेते हैं FL स्टूडियो के कॉन्स की, और सबसे पहला है वर्कफ्लो। तो मेरे को उसका वर्कफ्लो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका सिक्वेंसर अलग है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, उसका मिक्सर अलग है, उसकी ऑडियो क्लिप्स अलग है, उसको जोड़ते रहो, ये करते रहो, लिंक करते रहो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कंफ्यूज करता है। यहीं पे अगर मैं एबल्टन को यूज़ कर रहा होता हूँ वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली राउटेड होता है, बट FL के अंदर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उसको सिर्फ राउटिंग करने में, फिर दिमाग में आइडिया वो निकल जाता है। ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है FL की। दूसरा, ऑटोमेशन जो हम क्रिएट करते हैं उसकी जो वर्किंग है वो इतने सारे तरीके बना दिए ऑटोमेट करने की कि मेरे को पर्सनली वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और मेरे को लगता है कि अगर किसी को बहुत फास्ट काम करना है और बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो उसका वर्क फ्लो और ऑटोमेशन क्रिएशन मेरे को पर्सनली पसंद नहीं लगता है FL का। तीसरी चीज़ कि FL स्टूडियो के अंदर स्ट्रिप साइलेंस का ऑप्शन नहीं होता, मतलब अगर आप स्टेम्स ड्रैग करते हो और उस साइलेंसेस को हटाना चाहते हो वो नहीं मिलता आपको। चौथी चीज़ कि अगर आप FL के मीटर्स देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पीक दिखाता है, वहाँ पे पीक और RMS दोनों नहीं दिखते। यहीं पे अगर मैं एबल्टन को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को पीक भी दिखता है और RMS भी दिखता है अलग अलग। इसी रीज़न से मेरे को FL कई मामलों में पसंद नहीं आता। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉ की, एबल्टन की। तो एबल्टन ना एक डॉ नहीं है, उसमें 2 डॉ की क्षमता है। मतलब एक है अरेंजमेंट व्यू जहाँ पे आप पूरे गाने को क्रिएट करते हो, मिक्स मास्टर करते हो। दूसरा एक डिफरेंट ही टोटल सेक्शन है सेशन व्यू, जहाँ पे आप अपने गाने को लाइव प्रोड्यूस कर सकते हो और लाइव परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पुश। ये एक हार्डवेयर आता है। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि यार मैं सिर्फ गाने स्टूडियो में बैठ के ना बनाऊँ, मैं परफॉर्म भी करूँ लोगों के सामने, तो आप सेशन व्यू को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही तगड़ा प्रो लगा मेरे को एबल्टन के साथ। सेकेंड चीज़, एबल्टन का वर्क फ्लो बहुत 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 ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि जब बात आती है ना मल्टीपल डॉस की, तो आपको ना कनेक्ट करना पड़ता है कि आपका जो ये पियानो है इसको हमें मिक्सर से जोड़ना पड़ेगा, हमारा जो ये सिक्वेंसर है इसको FL के अंदर लेफ्ट कोने से यहाँ से जोड़ना पड़ेगा,
जब बात आती है सेंट्स को क्रिएट करने की तो प्रो टूल्स में ऑक्स बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। एबलटन के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रखी होती है। तो अगर आप मान लो एक किक डालते हो एक पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मिक्सर से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपको कोई भी इफेक्ट डालना है, आप जस्ट मिक्सर पे डाल दो, वो अपने आप आपके किक पे लग जाएगा। आपको ऐसा कुछ जोड़ना नहीं पड़ता मैनुअली कि हाँ भाई जोड़ें तभी गाना बनेगा। इसी रीज़न से मेरे को एफएल पे जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, बट एबलटन के अंदर वही चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। थर्ड चीज़ कि एबलटन के अंदर आप अनलिमिटेड इफेक्ट्स को डाल सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो एक साउंड के ऊपर एक EQ लग जाए, एक कंप्रेशन लग जाए, एक फॉर्मेट शिफ्टर लग जाए, एक मल्टी बैंड कंप्रेसर लग जाए, एक और कंप्रेसर लग जाए, फिर एक डिस्टॉर्शन लग जाए, फिर एक और डिस्टॉर्शन लग जाए, फिर ये लग जाए, फलाना लग जाए, ढमकाना लग जाए, एबलटन में कर सकते हो। बट यही बात आती है जब एफएल स्टूडियो की या फिर लॉजिक प्रो की, तो वहाँ पे आपको आपके चैनल स्टेप पे लिमिटेड ऑडियो इफेक्ट्स ही डाल सकते हो आप। लाइक एफएल के अंदर इतने अवेलेबल है, लॉजिक प्रो के अंदर इतने अवेलेबल हैं, बट एबलटन के अंदर इट्स अनलिमिटेड। फोर्थ चीज़, एबलटन के जो वॉप मोड्स हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट वॉप मोड्स हैं। मतलब अगर आपको कोई गाना लेना है, उसके अंदर कोई लूप है बट वो 100 BPM पे नहीं है, वो 150 BPM पे, और आपको कन्वर्ट करनी है उसकी BPM, एबलटन बेस्ट है। उसकी जो ऑडियो स्ट्रेचिंग की एल्गोरिदम्स हैं, लाइक उसके अंदर हमारे पास बीट मोड देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स प्रो, टोन, टेक्सचर, इससे आप ऑडियो को स्ट्रेच कर सकते हो बहुत ही तगड़े तरीके से। और अगर आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो शायद ही कोई गलती होगी कि आपका कोई सैम्पल या लूप आपके टाइम से बाहर चला गया, बहुत रेयर केस होता है। तो ये फीचर एबलटन को अलग से शाइन आउट करवा देता है। और पहले के टाइम में तो बहुत सारे लॉजिक के प्रोड्यूसर्स एबलटन के अंदर सिर्फ वॉर्पिंग के लिए आते थे और वॉर्प करके लॉजिक में फाइल ले जाते थे। अब भाई जितना भी बढ़िया डॉ, बेस्ट डॉ तो है नहीं ना, क्योंकि बेस्ट डॉ तो कोई होता ही नहीं है। तो बात करते हैं एबलटन के कॉन्स के। एबलटन को एक बार मेरे को ये बात बोलनी है, अगर किसी को वोकल प्रोसेसिंग करनी हो, किसी को मेलोडाइन करना हो, तो भाई वो कहाँ से करेगा। एबलटन के अंदर वोकल प्रोसेसिंग के लिए ना तो ऑटो ट्यून देते हैं वो, ना ही वो मेलोडाइन देते हैं। तो ये एक ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है यार। जब भी आप कोई गाना बनाते हो तो उसमें आप चाहते हो यार कि मैं वोकल को भी प्रोसेस करूं, तो उसके लिए आपको वेव्स के ऑटो ट्यून या फिर मेलोडाइन यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता कुछ भी। एक और जो कॉन निकल के आता है एबलटन का, वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बट अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको एबलटन के अंदर स्टेप साइलेंस देखने को नहीं मिलेगा और आप मल्टीपल ट्रैक्स को हाइड नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉ की, प्रो टूल्स की। और प्रो टूल्स डॉ मुझे आज भी याद है जब इसके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, लाइक हमारे कॉलेज में, तो एकदम सन्नाटा छा जाता था क्योंकि इसके एग्ज़ाम बहुत कम बच्चे ही क्लियर कर पाते थे, बहुत ज़्यादा टफ होता था। तो अब एग्ज़ाम चाहे कितना भी टफ हो, बट हमें तो इन दी एंड म्यूज़िक बनाना है, उसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना तो है नहीं। तो अब बात करते हैं कि प्रोस क्या हैं प्रो टूल्स के। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रो टूल्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आपको मास्टर ट्रैक भी खुद बनाना पड़ता है और आप एक से ज़्यादा मास्टर ट्रैक भी बना सकते हो। अब ये किसके लिए, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राउटिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स राउटिंग हमें प्रोवाइड करता है तो ये मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए बेस्ट जॉब बन जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई हमें देख रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर बनना चाहता है तो वो प्रो टूल्स ट्राई कर सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि मिक्सिंग मास्टरिंग के अंदर अगर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है तो प्रो टूल्स आपके लिए बेस्ट है। तीसरी चीज़, प्रो टूल्स के अंदर लाइक स्टेप साइलेंस, ट्रैक को हाइड करना, एक ऑडियो क्लिप के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप के ऊपर, ट्रैक नहीं कह रहा, क्लिप के ऊपर एक EQ डालना, तो बहुत सारी ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप प्रो टूल्स के साथ कर सकते हो। और इनफैक्ट प्रो टूल्स के जो स्टॉक प्लगइन्स है ना वो भी बहुत प्यारे और वेव्स के प्लगइन को टक्कर भी देते हैं। लाइक उसका जो कंप्रेसर है, उसका जो EQ है, लाजवाब है। बट यहाँ पे हमें प्रो टूल्स अलाउ करते हैं ऐसे एडवांस सराउंड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। भाई अगर किसी को प्रोडक्शन करनी है ना, पता नहीं चार्ली पुथ कैसे कर लेते हैं भाई, बहुत मुश्किल है। मैंने करा हुआ है खुद, क्योंकि मैंने उसके एग्ज़ाम दिए और समहाउ मैं क्लियर भी कर चुका हूँ अपने एग्ज़ाम, बट उसके अंदर प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़, अगर आप एक बिगनर हो, भाई वीडियो यहीं रोक दो, प्रो टूल्स स्किप कर दो, बहुत मुश्किल है प्रो टूल्स। अगर आप जेन्युइनली एक बिगनर और डायरेक्ट प्रो टूल्स पे आ रहे हो तो भाई बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डॉ की, जिसका नाम है लॉजिक प्रो। इसके नाम में भी प्रो है। लॉजिक प्रो ना एक तरीके से एबलटन का और प्रो टूल्स का मिक्स है। मतलब इसमें आप कॉम्प्लेक्स राउटिंग भी कर सकते हो, इसमें स्ट्रिप साइलेंस भी है, इसके अंदर आप ट्रैक्स को भी हाइड कर सकते हो, ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जो इसका वर्क फ्लो है ना वो बहुत फास्ट है। मतलब लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ मिक्सर दिख जाएगा, यहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो। ऐसे अलग अलग विंडो नहीं है एफएल स्टूडियो के अंदर कि पहले इसको मिनिमाइज करो, उसको खोलो, सामने जो स्क्रीन पे वहीं पे सब कुछ हो जाता है। सेकंड पॉइंट, लॉजिक प्रो के जो स्टॉक प्लगइन है भाई चुम्मा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लाइक मेरे को सितार की साउंड चाहिए थी, मेरे को एक जापानीज कोतो या क्योतो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी साउंड चाहिए थी, वो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। बट यहीं पे अगर हम एबलटन या एफएल यूज़ करते हैं तो हमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स कॉन्टैक्ट से डालना पड़ता है, बट उसमें बाय डिफॉल्ट आता है। उसमें आई गेस सितार के और ढोलक के, तबला के जो उसकी साउंड पैक लाइब्रेरी मिलती है वो स्टॉक मिलती है। बताओ, लॉजिक प्रो के साथ। तो बॉलीवुड जैसा म्यूजिक बनाना चाहते हो तो भाई गो फॉर लॉजिक प्रो। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा किल कर रही है,
लॉजिक प्रो के अंदर आपको मेलोडाइन जैसे उसका जो फ्लेक्स होता है वो भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने वोकल को मैनुअली ट्यून कर सकते हो। ऑटो ट्यून भी देखने को मिलता है। और जो आज के टाइम AI VI एक बहुत हल्ला मचा हुआ है, लाइक मेरे कॉलेज के टाइम में मैं लॉजिक प्रो का एग्ज़ाम दे रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। तब लॉजिक प्रो के अंदर एक ड्रमर ट्रैक है जो पता नहीं कैसे बट खुद से ड्रम्स को प्रोग्राम कर देता है, हमें करने भी नहीं पड़ेंगे, खुद से प्रोग्राम कर देता है और वो तब से है। तो ये मेरे को काफ़ी सही एक फीचर लगा जो प्रो लगा, जो मैंने आज तक किसी और डॉ में नहीं देखा कि खुद से ही ड्रम्स बना देता। तो लॉजिक प्रो प्रोडक्शन के लिए तो बेस्ट है ही है, साथ ही साथ वो मिक्सिंग के लिए भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें सराउंड साउंड का भी ऑप्शन है, मतलब वर्कफ्लो फास्ट है, वोकल प्रोसेसिंग के लिए भी प्लगइन है, एडवांस कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हो, थोड़ा सा फ्रेंडली भी है और भाई साहब सराउंड साउंड भी है। तो अगर आप मूवीज़ का काम करना चाहते हो तो गो फॉर लॉजिक प्रो। अब बात करते हैं लॉजिक प्रो के कॉन्स की, जो कि एक ही है, मैक ओनली। विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप यूज़ नहीं कर सकते लॉजिक प्रो को, आपको मैकबुक ही खरीदनी पड़ेगी, iMac खरीदना पड़ेगा, मैक स्टूडियो खरीदना पड़ेगा। अब लास्ट डॉ की बात करते हैं, जो कि है बैंड लैब। आप सबका फेवरेट, जितने भी बिगनर्स ज्वाइन करते हैं उनको बैंड लैब ज़रूर पता होता है। तो अब बात करते हैं प्रोज क्या है। सबसे पहला प्रो यही है, अगर आप म्यूज़िक जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, लाइक मुझे आज भी याद है जब मैंने सबसे पहले ये सोचा था ना कि मैं म्यूज़िक को क्रिएट करूँगा, तब मेरे दिमाग में सारे डॉ नहीं आए थे, वो मैं फ़ोन की ऐप से करता था। तो अगर आप उनमें से एक हो जो कि जस्ट फन के लिए करना चाहते हो, गो फॉर बैंड लैब, वो बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। सेकेंड चीज़ धमाकेदार जो है वो है उसके अंदर पैसे नहीं मांगता, वो फ्री टू यूज़ है, मतलब उसको अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, ओवर क्लाउड अपने iPad से भी एक्सेस कर सकते हो या टैबलेट से, और आपको एक भी रुपया देने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा किलर है, उसमें फ्री साउंड्स देखने को मिलती हैं, लाइक फ्री सैम्पल पैक्स। FL या स्प्लाइस के अंदर हमें पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, वहाँ पर वो लोग फ्री दे रहे हैं। और इनफैक्ट हम लोग बैंड लैब में से कई साउंड्स को यूज़ करके एबल्टन में लेके जाते हैं कुछ एडवांस उस पर क्रिएट करने के लिए। तो भाई चमत्कार है, लाइक बैंड लैब सब कुछ फ्री दे रहा है, इंडिया के लिए बेस्ट है बैंड लैब। अब भाई इतना बेस्ट तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे दाल कितनी भी अच्छी बनी हो उसमें कुछ ना कुछ काला ज़रूर होता है। तो जो उसका कौन है वो ये है कि इसमें आप ज़्यादा एडवांस या कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो आप नहीं कर सकते। आप सराउंड मिक्सिंग मास्टरिंग ऑफ कोर्स फ़ोन पे नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी प्लगइन्स का कोई सपोर्ट नहीं है, लाइक अगर आप चाहते हो आप स्प्लाइस को यूज़ करो, वेव्स के प्लगइन्स को यूज़ करो, UAD के प्लगइन्स को यूज़ करो। बेसिकली जो कंपनीज़ हैं ये बहुत प्रो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, तो वो आप फ़ोन पे नहीं जोड़ सकते। बट ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर के मैंने नाम लिए, आपके बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने बताए, डॉ मैंने जो बताया, उसमें ये जुड़ जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने वही बताया, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करना चाहते हो तो मुश्किल है, उसके अंदर EQ भी थोड़े लिमिटेड देखने को मिलते हैं, कंप्रेसर्स भी। वही बिगनर के लिए बेस्ट है, बट एडवांस जाने के लिए आपको बैंड लैब आपका लेवल 1 था, अब लेवल 2 आपको कोई डॉ पे आना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट डॉ कौन सा है, और साथ ही साथ आप इस डॉक्यूमेंट को भी रेफर कर सकते हो जिसमें हमने ऑलमोस्ट जितने भी डॉ के प्रोज कॉन्स थे ना वो सब इसमें डाल दिए हैं। तो गाइज प्लीज़, हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सब्सक्राइब बटन ठोक दो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। पता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, और इन फ्यूचर भी बहुत धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। तो प्लीज़ इतना बनता है, आइए सब्सक्राइब शेयर कर दो, और ये वीडियो देखो अगर सीखना चाहते हो कि वोकल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जाके चेकआउट करो। बाय।